हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं लव रीडिंग के जरिए कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या रहेगा, एंड साथ ही देखेंगे एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है इस लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स प्लीज हेल्प करिए, हे राधे कृष्ण, हे शिव शक्ति, हे महाकाल प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 1 है द स्टार। आप अपने पार्टनर के चहेते इंसान हैं, जैसा पार्टनर इन्होंने भगवान से मांगा, जिसके भी साथ ये लव लाइफ में डील किए हैं अभी तक, इनको आपके जैसा तो कोई नहीं मिला। ऐसा हो सकता है 3 सिचुएशंस यहाँ पे बताऊंगी जो चैनल हो रही है मुझे। एक तो वो कि जो काफी समय से किसी और के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये जो स्पाउस है ये इनके लिए बना है, और अंदर ही अंदर एक अंदरूनी इच्छा यूनिवर्स में दी आपके पार्टनर ने कि काश मुझे कोई समझने वाला मिल जाए, काश मुझे समझने वाला कोई होता। तो ये जो चीज है ये आपके रूप में इनको मिला के ये फुलफिल की गई है यूनिवर्स के द्वारा। दूसरा, जो लव रिलेशनशिप में ही डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लव लाइफ का। आपसे पहले हो सकता है कि इनके और भी जगह रिलेशनशिप्स रहे, छोटे छोटे सिचुएशनशिप्स रहे, बट इनके कहीं पे भी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हुई। आपसे मिलने के बाद इनके इमोशंस में ठहराव आया है। इनको ऐसा फील हुआ है कि ये किसी पर स्टक हो सकते हैं, ये किसी के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे, वो लोग जो दोनों ही सिचुएशंस में डील किए हैं और आपको ये अच्छे से जानते हैं कि आप इनके अदर पार्टनर से या आप इनके अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझदार हैं, और आपके साथ ये जब जब कनेक्ट करते हैं तब तब आप इनको बेटर सॉल्यूशंस देते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, और आप ही इनकी जिंदगी में रहने लायक हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा होप की एनर्जी में है, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स में आपके पार्टनर आपको मांग रहे हैं डिवाइन से। ठीक है, जो भटके हुए भी है ना, तभी आपके पार्टनर की जो सोल है वो आपके लिए क्रेव करे, क्योंकि सोल्स एक दूसरे को पहचानती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेंस। तो आपके पार्टनर को इसी रिश्ते में रहकर आप ही के साथ चीजों को ठीक करना है। समवेयर डिवाइन ऑल्सो वांटेड कि आप दोनों ही मिलकर चीजों को ठीक करें और आपको कहीं किसी और के पास आगे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सेम टाइम पर मैनिफेस्ट किया है, एफर्ट्स लगाए हैं। देखिए, ऐसा हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। भगवान की मर्जी से रिश्ते हमें मिलते हैं और भगवान की मर्जी से रिश्ते छीने भी जाते हैं, दूर भी होते हैं। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जहां पर पीसफुल रिजोल्यूशन होने की, कॉम्प्रोमाइज होने की सिचुएशंस बनी रहती हैं कि दो सोल्स एक दूसरे के सामने फिर से आए, कन्फ्रंट करें। बोलते ना, ईश्वर की मर्जी से, बिल्कुल उनकी इच्छा अनुसार कि ये एक दूसरे के साथ अपना सब सॉर्ट आउट करें, तो इनकी गाड़ी आगे चल सकती है, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, अभी भी इज्जत है और जगह बाकी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन भी चाहते हैं, कोई ऐसी स्थिति जहां पर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर द मून की। आपके पार्टनर का आपके बिना बुरा हाल है। ये पर्सन को बहुत तकलीफ होती है, रह रहकर ये काफी ज्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी टेंशन में है, अकेलापन फील कर रहे हैं, और जितना ज्यादा और लोग इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इनको समझ नहीं रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आगे जिंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, मुझे तो इसके अलावा किसी ने समझा नहीं, ये लोग मुझे समझते क्यों नहीं है। जब मैंने यहाँ पर अपना मन तन धन सब दिया, तो इन लोगों को मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए। 1 2 3 हमारे पास तीन मेजर अरकानाज हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस वक्त। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसे सिचुएशंस में स्टक हैं जहां से आपको बात नहीं कर सकते, आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते, लेकिन मन में बहुत कुछ है, मन में काफी दर्द है, तकलीफ है। ठीक है, कि जैसे सामने चीज रखी है और उठा नहीं सकते, खा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पार्टनर ये जो स्टक सिचुएशन है उसको कट ऑफ कर देना चाहते हैं अपने लाइफ से। ऐसा चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो अलग हट जाए और आपसे इनका मिलन हो जाए, आप और ये एक दूसरे के फिर से करीब आ जाएं, एक दूसरे को फिर से देख पाए। हो सकता है देखे हुए भी 6-6 महीने हो गए। ठीक है, तो ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग बता रही हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आपके मिलने से अब इनको दुनिया का कोई सुख और कोई चैन अब मंजूर नहीं है। आप जो मिले अब और लोगों में इतनी वो ताकत नहीं है जो इनके मन को भ्रमित कर सके। ठीक है, आपके मिलने से इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो पहले से ही बेस्ट है, तुम क्या मेरे को अच्छा देने की कोशिश कर रहे हो। बोलते ना, पहले ही आपने पनीर की सब्जी खा ली तो अब आपको दाल समझ में नहीं आएगी, या कोई कितना ही अच्छा बोल रहा है कि ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा बनाया, कोई मतलब नहीं, मैंने तो अच्छा टेस्ट कर लिया। तो आपको मिलने के बाद से हो सकता है रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई, आपके पार्टनर बहुत हैप्पी हैं, दूसरों से भी आपके बारे में हो सकता है कि तारीफ कर रहे हैं या अच्छा अच्छा आपको लेकर डिस्कशन चल रहा है। लास्ट कार्ड यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, प्रॉमिस सुनाई दे रहा है। आपके पार्टनर को ये रिश्ता स्टेबल करना है कि कमिटमेंट देने के बाद अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं छोड़ के जाएगा। बोलते ना, धप करके एकदम बैठ जाना टिक के, तो वहीं पे ऐसी ही कमिटमेंट ऑफर कर ठहराव लाने की एनर्जी है आपके पर्सन की। और जिद्दी भी है, अगर कमिटमेंट दे दी, निभाने के लिए तैयार हो गए और निभा रहे हैं, तो ये आपसे भी उम्मीद रखेंगे कि आप निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे, आप कोई चोरी तो नहीं करेंगे, आपने जो अपनी बातें बोली हैं वो आप पूरी करेंगे ना, क्योंकि बहुत होपफुल हैं, बहुत विश्वास करके चल रहे हैं ये आपके ऊपर। जिनके पार्टनर इस वक्त स्टक हैं अदर सिचुएशंस में, दे आर प्रेइंग फॉर जस्टिस, दे आर क्रेविंग फॉर जस्टिस। ठीक है, रिजेक्शंस में है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपसे बात करने का बहुत मन होता है लेकिन हाथ पांव उल्टे लटके होने की वजह से, बंधे होने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से जब निकलूं तभी बात करना ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये स्टक सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपके पार्टनर को रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको लेकर टू मच ओवर थिंकिंग है, जस्टिस का वेट कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं कि पूरे मान सम्मान अधिकार के साथ आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपको लेकर आई हैं गाइज। अभी देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या रहेगा, आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, कौन सा कार्ड है जो बुला रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आने वाले 7 आवर्स, 70 मिनट्स, 70 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके अकेले की आवाज में इतना दम होगा कि लोग कांपेंगे इनसे। खुलकर बात करना, अपनी प्रायोरिटीज को रखना, आपके साथ इस रिश्ते में जिद करना। अगर ये आप तक भी आते हैं तो आप देखेंगे कि मनमानी बहुत कर रहे हैं, इनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और मनमानी भी कैसे, कि जब ये तैयार है इस रिश्ते में निभाने के लिए तो अब चीजें इनके हिसाब से होंगी। ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़कर हल्ला बोल की एनर्जी है। यस, अगेन वी हैव नंबर 7 की एनर्जी है। देखिए, तो इनका क्राउन चक्रा हील होगा, दे विल टेक एक्शन। एक्शन भी कैसा, जहां पर चीजें रिलीज होती हैं, जो लोग चीटर किस्म के हैं वो निकलेंगे लाइफ से, जो भी लॉसेस हैं उनको बियर कर पाएंगे आपके पार्टनर, और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको लेकर बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन भी नजर आता है जहां पर ट्रुथ के साथ कन्फ्रंटेशन, ट्रुथ के साथ हार्टेक एंड लॉस है। जरा क्लैरिफाई करिए कि ये ट्रुथ के साथ हार्टेक एंड लॉस क्यों आया है, कैसा ट्रुथ? ये डेस्टाइन्ड चेंज है, ये कोई कर्मा हिट करते हुए दिख रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा, पेंडिंग कर्मा जिसमें क्लैरिटी आएगी। कोई ऐसा इंसान जो छुपा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, काफी समय से भड़काना, अंदर खाने, फालतू की चीजें करना, माइंड को ब्रेन वॉश को क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश करना स्पेल कास्टिंग के जरिए। तो ये जो चीजें हैं ना आपके पार्टनर के सामने आ सकती हैं अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे उल्टी सीधी चीजें खिला दी खाने में। ठीक है, आपके पार्टनर का रास्ता साफ होगा, इनका विश्वास आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ, डिवाइन की तरफ बहुत पक्का होने वाला है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे तो आपको लेकर इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। चॉइसेस के साथ ट्रबल, चॉइसेस के साथ हार्टेक एंड लॉस। ठीक है, और ये चॉइसेस कैसी हैं इनके लाइफ में? दीज चॉइसेस आर कार्मिक, दे आर कैरिंग अ कार्मिक बैगेज विद योर पर्सन। ये पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज है जो काफी समय से इनको पर चल रहा था, और ये हिडन भी है।
तो ये जो चीजें हैं ये क्लियर होंगी आपके पार्टनर के लाइफ में, जिससे आपके पार्टनर को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इनकी मिसिंग एनर्जी आपको लेकर स्ट्रांग रहेगी। 5-5 की एनर्जी है, बट ये कुछ चेंजेस भी लेकर आएगी। कैसे चेंजेस लेकर आएगी ये सिचुएशन? आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी। 7-7-7 की एनर्जी है, डिवाइन अलाइनमेंट में आएंगे और थर्ड पार्टी को लेकर समझ जाएंगे कि आखिर असली चेहरा है क्या। ये जो फालतू का ड्रामा करता है या करती है कि बहुत केयरिंग है, बहुत समझदार है, बार बार बेचारा बनना, बार बार समझदार बनना, ये रूप उतर जाएगा, चीजें आ जाएंगी सामने। आपके पार्टनर को बुरा भी बहुत लगेगा, जिसके लिए आपसे झगड़ा किया, जिसके लिए आपके लिए एक्शन नहीं लिया, वो उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को होगा। ये आपके साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज को भी क्रिएट करेंगे। न्यू बिगिनिंग के डिसीजंस आपकी तरफ ही रहेंगे इनके, और आपकी तरफ रहेंगे तो जो और चीजें हैं वहां पर ये टावर सिचुएशन से निकाल देंगे। कैसे? हार्ट चक्रा हीलिंग और लव लाइफ में नई शुरुआत करके। मतलब यहाँ पर कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस नजर आते हैं, जहां पर आपके पार्टनर को सडन कुछ चीजों का एहसास हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में टावर की एनर्जी है विद द न्यू बिगिनिंग। मतलब इनका जो डिसीजन है, जो इनको लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के जरिए माइंड वॉश कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी इनका फैसला आप रहेंगे, इनका डिसीजन आप रहेंगे। तो ये चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही सफरिंग है लाइफ में, कितना ही ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन क्लैरिटी को ही अचीव करेंगे। सोच समझ के काम करेंगे, क्योंकि बात फैमिली की है, बात इनकी इच्छाओं की है, ठीक है। लेकिन निकलेंगे ऐसे लोगों से जो सर्व नहीं कर रहे, अपने आप को बचाएंगे, इस रिश्ते को बचाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। आने वाले 7 आवर्स 70 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि लव लाइफ में आपके लिए कोई बड़ा स्टेप ले, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थोड़ा सा टावर सिचुएशंस चलेंगे, डिवाइन के इंटरवेंशंस होंगे। तो समझ लो कि धूम धड़ाका इस टाइप का सिचुएशन होगा। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स के गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस इस रीडिंग में क्या है? नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। जब वक्त सही नहीं होता है तो चुपचाप बैठकर सरेंडर करना ही सबसे सही सॉल्यूशन है, सबसे सही रास्ता है, सबसे सही एडवाइस है, ठीक है। अपने हिस्से का कर्म आप कर सकते हैं, उसमें आपका हक है, लेकिन जो चीजें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही, तो ऐसी जगह पर जल्दी गलत डिसीजंस लेने से, न्यू इन्वॉल्वमेंट से, न्यू इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यस, लक इज ऑन योर साइड। जब आपके फेवर में वक्त आ जाता है, देखो जब बुरा वक्त होता है तो हर छोटी चीज पहाड़ दिखाई देती है, हर इंसान आपको लात मार के चलेगा। लेकिन जब अच्छा वक्त आता है, जब आप इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, जहां पर आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपने दिन रात एक करी है, बहुत ही मेहनत करी है, तो चीजें आपके फेवर में आती है, जो भाग्य है वो आपके पक्ष में आता है। ये वो वक्त होता है जो स्टेबल ग्रोथ और सक्सेस देता है। ऐसे में हर बड़े से बड़ा आदमी भी आपको अपना कहकर चलेगा, ठीक है। तो यही विशेषता है लाइफ की कि बुरे वक्त में छोटे से छोटा आदमी हर छोटी चीज आपका साथ छोड़ेगी, आपको धक्का मार के चलेंगे, आपको पहचानेंगे नहीं। जिसको आपको देख के ऐसा लगेगा यार ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, इसकी तो खुद की कोई पहचान नहीं है, ठीक है, वो भी बोल के चल रहा है। और जब बड़ा वक्त आता है तो बड़े से बड़ा आदमी जो इस एनर्जी में आप जिससे दूर रहते हैं, वो भी आपको अपना कर लेता है, या वो आपके साथ रहना चाहता है। तो लक की तो ये बात है, नसीब जब साथ देता है तो सब कुछ पक्ष में हो जाता है, और जब विपक्ष में होता है तो सब कुछ छूट जाता है। गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। कोई आपका पैसा यूज करना चाहता है। अब ये कौन है? आपके पार्टनर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, बट जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे मत दो। जो आपके पैसे से ही आपको अपना समझ रहे हैं, जो आपके साथ पैसे से ही जुड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे रिश्तों की उम्र कितनी लंबी होती है। तो क्या आपको यूज होना है या आपको यूज नहीं होना है, या आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट एनर्जी है प्रेगनेंसी। तो कोई जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकता है, कंसीव करने की एनर्जी है। डिस्टेंस, आपके पार्टनर और आप हो सकता है फिजिकली और इमोशनली काफी ज्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लोकेशन को जानते हैं, दोनों के ही अंदर टिक 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 चल रहा है। एंजल्स कह रहे हैं ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। प्यार प्राप्त करने के लिए प्यार को जानना जरूरी है, अपने दिल को अलाउ करना पड़ेगा आपको कि आप प्यार रिसीव करने के लायक हैं, आप प्यार रिसीव कर सकते हैं, आप प्यार को समझ सकते हैं, आप प्यार दूसरों को कर सकते हैं,
प्यार निभा सकते हैं। प्यार तब कभी नहीं आता है आपके लाइफ में जब आप प्यार चाहते हैं या आप प्यार को लेकर एक लोअर वाइब्रेशन में है, आप प्यार की इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्यार डिवाइन की वाइब्रेशन है, डिवाइन का एहसास है, डिवाइन की ऊर्जा है। और ये तो तभी आएगी जब दो दिलों में प्यार होगा। ये तभी आएगी जब दो दिल और जो आत्माएं हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहेगी। जहां पर आत्मा की आवाज स्ट्रांग होगी, उसका एहसास ज्यादा पक्का होगा बजाय दिमाग से। ठीक है। और अगर कोशिश भी करोगे ना प्यार को पाने की, उसी तरफ जाने की, तो ये भी पक्की बात है कि वो रिश्ते चलते नहीं है। उन रिश्तों में धोखा ही होगा। उसने मेरा यूज कर लिया, उसने मेरे पैसे हड़प लिए, उसने मेरे साथ ऐसा, क्योंकि वहां पे प्यार नहीं था। वहां पर तो एक जस्ट पार्टनरशिप थी या फायदे का सौदा था कि किसी को कुछ किसी से मिल रहा है तो चलो साथ रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, अब वही वाली बात है कि जितना गहराई से जुड़ोगे किसी से और कोई आपसे, वो चलेंगी चीजें, क्योंकि इसने आपको अंदर तक फील किया। और जो चीजें ऊपर ऊपर होती है उनकी कोई लाइफ नहीं है, आज है तो कल नहीं है। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।